बड़ी गैबी क्षेत्र में आ गए हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के तरफ से जो यहाँ से टिकट पाए हैं उनका जो है बहुत ही धुआंधार प्रचार चल रहा था और अचानक हमने देखा कि गलियों में काफ़ी भारी मात्रा में लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और प्रचार में निकले हैं। ये वार्ड नंबर 45 है, इसको जो है जुलाहा उत्तरी भी कहते हैं। और ये सबसे बड़ा तो ये बात है कि यहाँ से चंद कदम के दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से शहर दक्षिणी के 2 बार से चुनाव जीत रहे विधायक नीलकंठ तिवारी का यहाँ घर भी है और वो यहाँ से मंत्री भी रह चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पार्षद पद के, उनका क्या कहना है और वो अपने क्षेत्र के विकास को लेकर कितना उनकी क्या सोच है और वो जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं। जी आप अपना नाम बताइए। आपका भाई साहब नाम क्या है? मेरा नाम शरद पांडे मुन्ना है। मैं जुलाहा उत्तरी वार्ड नंबर 45 से पार्षद पद का प्रत्याशी हूं भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि कई जगह भारतीय जनता पार्टी में बागी उम्मीदवार भी खड़े हो गए हैं, तो क्या इस सीट पर भी आपके क्षेत्र में भी कुछ ऐसा है? मेरे यहाँ भी पूर्व पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनका कोई असर नहीं है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी 5 साल में जो इस क्षेत्र में काम की है, पार्षद जी ज़रूर काम उसमें उनका भूमिका रहा है, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य किया गया है, हमको भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जैसे देश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसी तरह नगर निगम में भी अपने यहाँ के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी का कराइए, जिससे क्षेत्र का विकास जो थोड़ा बहुत क्षेत्र में कार्य अभी अधूरे हैं उस कार्य को करने की जिम्मेदारी हमको दे। और हम क्षेत्र के चूँकि क्षेत्र में हमने घूमने पे जगह जगह साफ़ सफाई, मेन इस क्षेत्र की समस्या जो है वो साफ़ सफाई, उस साफ़ सफाई की व्यवस्था को एकदम सुदृढ़ करना हमारा प्राथमिकता में है। और स्ट्रीट लाइट, जगह जगह स्ट्रीट लाइट काफ़ी बंद पड़े हुए हैं, जगह जगह स्ट्रीट लाइट की और भी ज़रूरत है, उन स्ट्रीट लाइटों को सही कराना है। जगह जगह कुछ जगह सीवर की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी के बड़ी गैबी क्षेत्र से अधिकृत प्रत्याशी को अब हम लेकर के आपको जहां आए हैं, ये वर्तमान में बड़ी गैबी क्षेत्र के पार्षद हैं और आप जो है चुनाव मैदान में खम ठोक रहे हैं। आपको उम्मीद है कि आपके कामों को देखते हुए यहाँ की जनता दोबारा आपको चुनाव में ज़रूर जिताएगी। हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि आपको जनता क्यों पसंद करेगी और आपको वोट क्यों देगी। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पड़ेगा पार्षद इंद्रदेव पटवा। इस समय मैं निवर्तमान पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 45 जुलाहा उत्तरी से हूँ और इस बार मैं दोबारा जो है चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दल पद से। अभी तो आप जो है इसके पहले किस पार्टी से थे? आप किस पार्टी के आप पार्षद चुने गए थे? मैं अगली बार पार्षद चुना गया था, बीजेपी पार्टी से चुनाव में लड़ा था और जीता था, बीजेपी से मैं था। इस बार आपको क्या लग रहा है कि जनता आपको वोट क्यों देगी? मुझे पूर्ण विश्वास है जनता के ऊपर कि मैं क्षेत्र में काम किया हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ और जनता के सुख दुख में बराबर सहयोग किया हूँ और जनता के द्वारा कभी भी एक कॉल भी मेरे पास आया, एक फ़ोन भी आया है, मैं उस फ़ोन को रिसीव करता हूँ, बात भी करता हूँ और मौके पर मैं उपलब्ध भी रहता हूँ। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मेरे साथ है और मैं दोबारा मैं फिर विजयी रहूँगा। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ने माना कि यहाँ से पहले जो यहाँ के पार्षद रहे हैं, अभी भी जो वर्तमान में हैं, वो उनके खिलाफ मैदान में उतरे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने प्रचार को लेकर आश्वस्त हैं और उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको जनता जिताएगी। इसमें आप लोगों का क्या कहना है? पटवा जी ने 5 साल में बहुत बढ़िया काम किया है, हमने देखा है। इन्होंने विकास किया है, इसके पहले जो पार्षद उतना ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने 5 साल में काफ़ी बढ़िया काम किया, जनता इन्हीं को जिताएगा, इन्होंने काम किया है।
ये भी एक आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर कि वो दूसरे वार्ड के हैं और धन बल पर आकर के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, या उनके पास जो है पैसे ज़्यादा हैं इसलिए उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके लिए हम एक युवा हैं उनसे पूछना चाहते हैं। थोड़ा इधर आइए, आप बताइए कि आप वो इस वार्ड के हैं कि बाहर के हैं? है तो इसी एरिया के, लेकिन वार्ड उनका अलग है। दूसरे वार्ड से होने के कारण इस वार्ड में आए हैं, जिससे जनता उनसे ज़्यादा लगाव नहीं रख पा रही है। अगर वो इस वार्ड के होते तो ज़्यादा उनको बहुमत मिलता। अच्छा अच्छा, आप यहाँ आई हैं, आप जो है पार्षद जी जो हैं इस समय के, इनसे आपको क्या लगता है कि पार्षद जी आपका काम अच्छा करते थे? और नहीं, अच्छा करते थे। अच्छा करते थे। तो आप इधर आइए, आप भी। तो आप जो है पार्षद जी को चुनाव में जिताने के लिए आप क्या कहेंगी, क्या चाहती हैं? हम तो चाहते हैं कि भाई हम छोटी छोटी बातें जो कोई भी कार्य है हमारा, हमेशा जब भी हम अगर उनसे कहते हैं तो हमारा हमेशा हर कार्य करते हैं। क्षेत्र में आपने काम भी किया है? बहुत काम किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपके प्रत्याशी हैं ये चुनाव जीत जाएंगे? हाँ, हमारा पूरा सपोर्ट इनके पास है। आप देख रहे हैं कि यहाँ सबका जो है ये कहना है कि इनके जो प्रत्याशी हैं इन्होंने क्षेत्र में काम किया है और क्षेत्र में काम करने के अपने बल पर, अपने भरोसे चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। अभी एक मैडम और आई हैं, और आपने जो है जो प्रत्याशी आपके हैं इन्होंने आपकी मदद की है? आपका काम किस तरह से ये करते रहे हैं? बहुत अच्छे से किए हैं, बहुत अच्छे से किए। जब भी आप इनके पास गई हैं तो काम आपका होता रहा है? बराबर होता रहा है। तो ये लोगों का मानना है कि काम बराबर होता रहा है। अच्छा, आप बताइए कि आप तो अपने लिए वोट मांग रहे हैं, तो आप मेयर के लिए भी किसी मेयर का प्रत्याशी भी आपका कोई पसंदीदा है? हाँ, पसंदीदा है मेरा। मैं तो मेयर के लिए मेरा आह्वान है कि वह अशोक तिवारी जी को, बीजेपी के मेयर, उनको जो विजयी बनावे। का बत्ती लगा आज भी कहते कोई बत्ती लगा। अच्छा, दुनिया आजा के का करे हमने। तो जब औरतन के बीच में जालू आ इनकरे बारे में बताओ तो सब का कहे नहीं? कहीं नहीं, बढ़िया आदमी हो, बढ़िया आदमी हुआ। हाँ। वोटो देवे कहे नहीं कि खाली बढ़िया आदमी कहे नहीं? वोट भाई हमने तो देवा करब। अब वोटे के बाद भाई बहुत जने खड़ा पाना जेके मत कहते। तो तोके का लगा था जीत जाइए? हाँ, जीत जाइए। जीत जाइए? हाँ, जीत जाइए। मतलब तोहार भैया जीत जाइए। तोहार आशीर्वाद है कि जीत जाइए चुनाव? भैया जीत जाइए। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान पार्षद है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इनको जन समर्थन किस कदर मिल रहा है। तो रवि प्रकाश सिंह जी, आप ये बताइए कि ये भगवानपुर क्षेत्र जो है BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये क्षेत्र है, पीछे का ही क्षेत्र है, तो आप लोग नगर निगम के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? स्वाभाविक है, स्थानीय निकाय का चुनाव है और स्थानीय निकाय के चुनाव में जो स्थानीय समस्याओं का निवारण जो करे हम लोग उसको प्राथमिकता देते हैं। और ये प्रथम बार ये भगवानपुर वार्ड जो है कि नगर निगम के अंतर्गत आया है, तो अपेक्षाएं और भी ज़्यादा हैं क्योंकि अभी तक ग्राम पंचायत चल रहा था। तो वार्ड होने के नाते हम लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि जिस प्रकार से नगर निगम का जो एक संवैधानिक दायित्व है उन दायित्वों का निर्वहन भी इस वार्ड में होता रहे और आम जन के जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क से जुड़ी हुई, सीवर से जुड़ी हुई, पेयजल से जुड़ी हुई, उन समस्याओं का निवारण हो। अभी आपने सुना कि ये जो है पहली बार ये नगर निकाय का ये क्षेत्र बना है और यहाँ पर ये चुनाव हो रहा है। यहाँ के लोग नगर निकाय के लिए मतदान करेंगे पहली बार, तो इसको तो लेकर के काफ़ी उत्सुकता होगी कि पहली बार यहाँ के लोग मेयर के लिए वोट करेंगे और अपना सभासद चुनेंगे। इसके पहले तो यहाँ ग्राम प्रधान हुआ करते रहे होंगे, तो आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक है, आप कुछ मत बोलिए, लेकिन ग्राम प्रधान को आप जब चुनते थे तो उसको आप कैसे देखते थे? बैठाया गया कि बोलना नहीं था। नहीं आप ये तो आप बड़ी बात कह दिए कि आपको बैठा जो है बहुत कि आपको बोलना नहीं, वरिष्ठ कुछ बोलना है, एक दो शब्द। अरे आप केवल इतना बता दीजिए कि आपको जब ये नगर निगम का क्षेत्र हो गया तो आपके क्षेत्र में कितना विकास होगा, कुछ तो सोच रहे होंगे? अरे हमारा विकास नहीं हो रहा है भाई, आप हम लोगों का कहाँ विकास हो रहा है? जस का तस पड़ा। अच्छा, तो अभी आप जो है सोच रहे हैं कि
हमारा विकास नहीं होगा। तो हम आपको बता दें कि केवल एक व्यक्ति का विकास नहीं होता है, वो तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा या नहीं होगा, वो पूरा क्षेत्र उससे पीड़ित होगा या उससे जो है जो छूट जाएंगे उनका खुश होंगे कि सबका हो गया, हमारा नहीं हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, हम ऐसा विचार मत रख। सर आपका क्या नाम हुआ? मैं एस बैनर्जी हूँ जी। और ये पहली बार हमारे क्षेत्र में हम अपना सभासद चुनने जा रहे हैं। इससे पहले ये ग्राम पंचायत में था, तो ये तो उल्लास है ही। और मोहल्ले के जितने भी नागरिक हैं यहाँ, वरिष्ठ और युवा, सभी उत्साहित है। एक नया एक्सपीरियंस लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक जो यहाँ था नहीं होता था इस तरह का कोई भी इलेक्शन। और कई प्रत्याशी खड़े हैं। अब देखिए, विकास, सर्वांगीण विकास जो करेगा क्षेत्र का, हम उसी के साथ हैं। अब ये कहना कि कैसे आप ये पैरामीटर, जिनको हम जानते हैं, जो इस मोहल्ले में हैं, जिन्होंने पीछे भी कई मौक़ों पे हम लोग के साथ आए, खड़े हुए, जैसे अभी ये सड़क बन रहा है, ये सब है, तो इस आधार पे हम लोग वोट करेंगे। नहीं, ये तो हो गई सभासद की बात। हाँ। मेयर को आप कैसे देखते हैं? मेयर, इस शहर का जो मेयर होता है वो बनारस का प्रथम पुरुष होगा। हाँ। और प्रथम पुरुष को आप लोग पहली बार चुन रहे हैं, तो आपको ये पता है कि कौन प्रथम पुरुष के लिए कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है और उनके बीच क्या चल रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है मेयर का, मेयर जो अधिकतर यही देखा गया है, जिस पार्टी की सरकार उस राज्य में होती है, मेयर लोग उसी की चुनना चाहते हैं। कारण यह है कि उससे उनको बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है और फंड्स वगैरह, जो फंडिंग्स वगैरह होनी होती है, अगर विरोधी दल का कोई होता है तो उसमें कुछ अड़चनें आने लगती। इसलिए मैं जब से यहाँ हूँ वाराणसी में, मैं बेसिकली इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, यहाँ पे भाजपा के ही मेयर होते रहे, राइट फ्रॉम सरोज सिंह, कौशलेन सिंह, आपके मृदुला जायसवाल, सारे लोग बीजेपी। तो अभी भी यही एक पैरामीटर बना हुआ है, ये लोगों का परसेप्शन है कि जिसकी गवर्नमेंट हो, मेयर उसी का होना है, क्योंकि फंड्स वगैरह जो भी आता है, जो पैसे आते हैं, वो उसी सीएम के माध्यम से, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही माध्यम से आएगा। तो वहाँ पे कोई चॉइस जल्दी नहीं हो पाती है। हम आपको यहाँ रोकेंगे। हम आपको बता दें कि आपने बताया कि आप इलाहाबाद से हैं, तो 36 साल पहले यहाँ के मेयर हुआ करते थे स्वाले अंसारी, और वो कांग्रेस के थे। बीच में भी कांग्रेस की सरकारें रहीं, अन्य पार्टी की सरकारें रहीं, सपा की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, तब भी बनारस का मेयर भाजपा का होता रहा। ये आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं। और दूसरी बात, क्या आज के समय में ऐसी स्थिति आ गई है कि भाजपा से टिकट मिलना जीत श्योर? हमें तो ऐसा ही लगता है कि मतलब भाजपा से टिकट मिलना उनका जीत निश्चित है, क्योंकि यहाँ भाजपा बहुल क्षेत्र है, भाजपा का ही लोग गुणगान करते हैं। मैंने बहुत दिनों से देखा, 25 वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं, हमेशा भाजपा का ही प्रत्याशी जीतता रहा है, जीतता आया है। एक परिवार के 3 सदस्य हैं, माताजी और उनके पुत्र, तीनों विधानसभा क्षेत्र में जीते हैं लगातार 10 2-3 मतलब के चुनाव से। तो हम तो यही सोचते हैं कि जिसकी पार्टी उसकी सरकार होनी चाहिए। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी से दोस्तों, काशी के लोग ये मानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल गया तो जीत 100% तय है। क्या इससे आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये इससे तो पूरी तरह से इत्तेफाक है, और ये सही भी है, क्योंकि अभी जो लहर चल रहा है विगत कई दशक से, तो उस दशक में बीजेपी से जिसको भी सीट यहाँ से टिकट मिल रहा है, वो लगभग प्राय वही मेयर बन रहा है। और ख़ास तौर पर जब केंद्र और राज्य में पिछले 2 बार से सरकार है, तो उस स्थिति में तो और भी मजबूत स्थिति है। इससे इतर हट करके किसी अन्य पार्टी के बारे में मेयर के रूप में नहीं सोचा जा सकता। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में आप कितना जानते हैं? नहीं हैं, ये इनसे अशोक तिवारी जी हैं, और एक कुशल उद्यमी भी हैं, समाज सेवी भी हैं। इनके लगभग ऐसा नहीं है कि अननोन फिगर को दिया गया है। काशी क्षेत्र की जनता इनको अच्छे से जानती भी है,
और निसंदेह जो उम्मीदें हैं काशी के जनता की उस पर ये शायद खरे भी उतरेंगे। हाइक पे है तो आपका क्या कहना है? भैया भाजपा का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हाइक पर है। मोदी योगी हाइक पर हैं, गुंडा राज खत्म कर रहे हैं, इसलिए हम लोग समर्थक हैं। अच्छा, आपने जो है गुंडा राज की बात कर दी, तो सर ये बताइए कि गुंडा राज जो योगी जी खत्म कर रहे हैं उसके ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि केवल जाति को चुनकर खत्म कर रहे हैं, बाकियों को नहीं खत्म कर रहे हैं। हमारे किसी जाति विशेष में गुंडा हो जाए तो क्या करेंगे?